लोग बहुत बीमार होना शुरू हो गए। पाकिस्तान के लाइफस्टाइल जब बदल गया तो खाते थे वही गंदम हम खाते थे, अब भी खाते हैं। तो मैंने देखा जब मैं अमेरिका में था कि दुनिया गंदम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खाती है। वो क्यों खाती है? फिर अंदाज़ा हुआ कि 5-6 चीज़ें हैं तारिक साहब जी। एक तो वो कहते हैं जी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि ऐसी चीज़ खाएं जो शुगर में ना बदले। क्योंकि पहले हम जिस्मानी मशक्क़त करते थे, शुगर की ज़रूरत होती थी। अब जिस्मानी मशक्क़त नहीं करते, अब ज़्यादा आधा घंटा वॉक करके बड़ा एहसान चढ़ाते हैं कि हमने बड़ी वॉक कर ली, हालांकि वो बहुत थोड़ी है। दूसरी चीज़ ये कि आप खाएं वो पेट भरे मज़ेदार भी हो, लेकिन वो शुगर में ना बदले, स्लो बदले, कम्प्लेक्स कार्ब्स हों। अगली चीज़ कि हमारे जिस्म को बहुत सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, बहुत सारे विटामिन की ज़रूरत होती है, तो अनाज के अंदर क्यों ना हो। बिल्कुल। फिर ये आया कि ऐसी चीज़ हो जो ग्लूटेन फ्री भी हो, क्योंकि मॉडर्न दौर में देखा है कि IBS और दूसरी बीमारियां जो है ना उनमें और ग्लूटेन सेंसिटिविटी में ये बहुत मसला आ रहा है, तो ग्लूटेन फ्री हो। अच्छा, चौथी चीज़ ये थी कि प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल तो प्रोटीन के लिए हम दालों में जाते हैं या गोश्त में जाते हैं या अंडे में जाते हैं। अनाज को हम सोचते नहीं कि उसके अंदर बस यही है 10-12% है, वो भी पकाने में इतनी प्रोटीन है, लेकिन उसमें ग्लूटेन डॉक्टर साहब कितनी है, हम जितनी प्रोटीन लेते हैं उसके बदले में ग्लूटेन कितनी ग्लूटेन बहुत ले लेते हैं। और दूसरी जो हमारा सफ़ेद आटा है, प्रोटीन और कम हो जाती है और ग्लूटेन और बढ़ जाती। अच्छा, चावल है, चावल था कि चावल के अंदर ग्लूटेन नहीं होती, लेकिन चावल में प्रॉब्लम है कि 3% प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट है ही नहीं। तो क्या करें? तो उसके अंदर आया कि कुछ अनाज दुनिया में ऐसे हैं जो कंप्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन है। जब अमेरिका में थे तब आपने ये सारी चीज़ों तब आया जी हाँ। अच्छा, उसमें फिर यह है कि ऐसी फसल मैं तलाश में था कि चलो ऐसी फसल इंट्रोड्यूस करवाएं कि जिनके अंदर ये सारे करैक्टर हो। तो मैंने देखा 4-5 फसलें थी, उसमें से एक फसल है एमरंथ, बिल्कुल ठीक, दूसरी कीनवा, बकवीट, और उसके बाद फिर मिलेट्स आते थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, किनवा के भी किसी हद तक मिलेट्स में आता है, मिलेट स्मॉल ग्रेन में कहते हैं, ये सारे उसमें भी आ जाते हैं। अच्छा, ये हैरान कौन के जब हम प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो ये प्रोटीन हमारे जहन में आता ही है, गोश्त आता है, अंडे आती, दालें आती है, ये सीरियल आते ही नहीं, किसमें बहुत थोड़ी है। बकवीट का मसला है, ये उसकी पैदावार बहुत थोड़ी है, हमारे स्कर्दू में भी होता है। एमरंथ का ये है कि वो थोड़ी टीडियस क्रॉप है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो दुनिया में जो पॉपुलर हो गई पिछले कोई 10-15 सालों में दुनिया में पॉपुलर हो गई, वो किनवा थी। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब, मुझे भी याद है कि स्टार्ट में जो न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर थे ना, वो पेशेंट को लिख के देते थे ना, किनवा आपने लेना है, तो वो मेडिकल स्टोर से मिलता था, वो इम्पोर्टेड होता था। वो मतलब पाकिस्तान में तसव्वुर भी नहीं था कि ये उगाया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात आपकी कावश है ये। अगर आप चाहते हैं कि ग्लूटेन ना हो, आपका पेट ठीक रहे, आपको PCOS है, लड़कियों को कंसीव नहीं कर पाती, मोटापा हो गया है, शुगर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इवन फैटी लिवर है, ब्लड प्रेशर है, पेट भर के चीज़ खाना चाहते हैं, मुरिंगा पेट भर के नहीं खा सकते, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं ले सकते, टेस्ट नहीं अच्छा, आपको कड़वाहट आती है, फ़ायदे उसके बेशुमार है। चिया सीड है, वो आप 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं ले सकते, पेट किससे भरना है? तो कोई ऐसी फूड है जिससे आपका पेट भी भर जाए और आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाए, तो वो ये किनवा है। इसकी डॉक्टर साहब फिर डिशों के बारे में बताया कि इसको खाया कैसे जाए फिर इसको। तारिक साहब, खाने का इसका ये है कि जैसे हम चावल खाते हैं ना, वैसे किनवा खा सकते हैं। मसलन आप पुलाव खाना है, पुलाव बना ले। आपको डॉक्टर साहब याद है यहाँ पे जब हम किनवा डे मनाते थे तो इसकी डिफरेंट डिशों में सबसे अच्छा जो खाने को लगता था वो चावल, इसे ऐसे होता है जो चावल खा रहे हैं। तो पुलाव, बिरयानी, उबले चावलों की तरह, खीर और सैलड में दलिए की तरह, ये सारे खा सकते हैं। लेकिन तारिक साहब, जो सबसे ज़्यादा इसकी मज़ेदार डिश है ना, दुनिया में कंसेप्ट आया है कि ज़ीरो कुकिंग या लो कुकिंग, लेस कुकिंग। तो उसमें क्या करते हैं कि उबला किनवा ले लेते हैं, तो आप सैलड, अब सैलड का क्या कंसेप्ट है तारिक साहब? वो जो पुराना कंसेप्ट था ना, वो अब बदल गया सैलड का, वो कच्ची सब्जियां। अब ये घर में जो भी आप कच्ची चीज़ खा सकते हैं ना, वो सैलड है। उसमें फ्रूट भी है, सब्जियां भी हैं, सलाद वाली चीज़ें भी हैं, नट्स भी हैं, दाने भी हैं, बीज भी हैं। इसको मिक्स भी तो कर रहे हैं ना लोग सैलड में, और भी बेशुमार चीजें डाल के, वो भी तो उसको एक अच्छी और न्यूट्रिशनल और बेहतर प्रेजेंटेशन भी होती है, और उसकी ज्यादा अफादियत बनती है उसकी। तो ये सारा कुछ मिक्स करके ना, उसके अंदर उबला हुआ किनवा डाल लें। वाह, ठीक है, उबला हुआ किनवा डाल लें,
प्रोटीन भी पूरी हो जाएगी, प्रोटीन। न्यूट्रिशन भी पूरी हो जाएगी, और आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, उसको आप नमकीन भी खा सकते हैं और उसमें- मीठा भी खा सकते हैं। बस आपने मीठा करना है हाँ। तो उसके अंदर आप शहद डाल लें। आपने नमकीन खाना है, हाँ। थोड़ा बहुत नमक और सीजनिंग और ये पाउडर जो होता है, ये चाट मसाला डाल लें, वो बन जाता है। बिल्कुल ठीक। और इसकी खीर भी तो आप बनाते रहे, हमने आपसे खीर भी खिलाई थी एक दफ़ा इसकी। जो इसकी स्वीट डिश है ना, वो जिसने इसकी खीर एक दफ़ा खा ली ना, हाँ। तो वो कहेगा नहीं, चावल की खीर नहीं, ये खीर ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तारिक साहब, एक और जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जो मैं बहुत अरसे से मल्टीग्रेन आटे की बात करता हूँ ना, जी, जी। मल्टीग्रेन आटा जो लोगों को सेहत दे रहा है, उसमें क्या वजह है? उसमें एक इंग्रेडिएंट किनवा है, बिल्कुल ठीक। और किनवा का आटा बना के आप डायरेक्ट इसकी रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन आप इसको मल्टीग्रेन में यूज़ कर रहे हैं। उसमें यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चाह रहा है ना कि खाली खाना है, तो वो इसकी भी रोटी बना खा रोटी सकता बना है। किनवा जो है ना, ये बुनियादी तौर पे ना इसके जो पत्ते हैं ना, ये ज़मीन के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, साल्ट हैं, मेटल आयन है, उनको भी अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक। मसलन आपकी ज़मीन के अंदर अगर गंदा पानी लगा है ना, उसके अंदर कैडमियम, क्रोमियम, निकल, ये बाकी चीज़ें हैं ना, तो इसने वो भी अब्जॉर्ब कर लेने हैं। लेकिन वो रहते कहाँ हैं? पत्तों में और इसके तने में रहते हैं, बिल्कुल ठीक। बीज के अंदर नहीं जाते। तो इवन गंदे पानी के अंदर भी अगर ये आपने फसल उगाई है ना, तो बीज में वो नहीं तो जाता। बीज के अंदर परमिसिबल लेवल से ऊपर नहीं जाता, सोडियम भी और मेटल आयंस भी। एक तो इसकी ये बड़े करैक्टर इसका है। तो सोडियम इसमें होता ही नहीं है फिर। नहीं होता तो है, लेकिन बड़ा लो सोडियम होता है। बिल्कुल अच्छा, लेकिन इसके अंदर क्या कुछ है जो आम अनाज में बहुत थोड़ा मिलता है? जिंक, वाह, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम, फास्फेट, ये इसके अंदर मिलते हैं। बिल्कुल अच्छा, सही। और दूसरी जो चीज़ है ना, जब कहते हैं ना कंप्लीट प्लांट प्रोटीन, जो गंदम है ना, उसके अंदर तो 12-13% है, वो भी अगर आपने खुद दलिया खाया है या चक्की से मोटा पसवाया है। हम्म, जो सफ़ेद आटा है उसके अंदर तो रह गया 7-8%। ठीक। अच्छा, अब ये किनवा है, इसको पूरे का पूरे खाया जाता है, तो इसके अंदर कितनी प्रोटीन परसेंट है? इसके अंदर 13 से लेके 21% तक। जो हमारी यहाँ जो वैरायटीज़ है ना, इनके अंदर 17-18% प्रोटीन है, और वो कंप्लीट प्रोटीन है। किनवा जो है ना, ये ऐसी फसल नहीं है कि आप इसको लगा के तो मंडी में फेंक दें। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको किसी सप्लाई चेन का हिस्सा बनना पड़ेगा या ख़ुद ब्रांडिंग करना पड़ेगी। तो इसलिए ये अभी जो इंपोर्ट हो रहा था ना किनवा, कम से कम वो बंद हुआ है। जो अचानक लोगों को, डाइटिशियन को पता चला कि जो लड़कियों के अंदर PCOS का मसला है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसकी वजह से उनका मोटापा हो जाता है और वो कंसीव नहीं कर पाती, तो उसका इलाज किनवा है। बिल्कुल ठीक। तो सब ने डाइटिशियन लिखना शुरू कर दिया। और फिर महंगा हो गया। हाँ, और फिर डाइटिशियन ने देखा जो आम बंदे मोटे हैं उनको भी किनवा चाहिए। शुगर के मरीजों का ये अंदाज़ा हो गया हमारी वीडियो से, बाकी से, कि वो चावल की बजाय इसको खाएं और मल्टीग्रेन आटे में, तो ये मल्टीग्रेन आटा बहुत पॉपुलर हो गया। बाकी तो ये आज से 6 माह पहले, अभी फसल पिछली आई को आधा साल हुआ था, जी। तो पाकिस्तान में किनवा ख़त्म हो गया। तो उसके बाद 6 माह ये इंपोर्ट होता रहा है। तो अभी क्या प्राइस है डॉक्टर साहब बाजार में इसकी चल रही है? बाज़ार में इसकी जो प्राइस है ना किनवा की, वो ज़ाहिर है ये गंदम से बाकियों से तो महंगा है। ये तकरीबन 1.5 से 2 हज़ार रुपये किलो। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली तो चीज़ कि हम अपने लोगों को ये कदरे सस्ता दें, ठीक है, अवेलेबल करें। लोगों को हमारे बहुत ज़रूरत है। सेहत हमारे लोग बहुत बीमार हैं। हमारी तकरीबन 70% बच्चियों को PCOS है। हमारे 50+ लोग जो है ना, वो तकरीबन 50-60% IBS और शुगर और मोटापे का शिकार है। ये ब्लड प्रेशर का, ये उन सब की ज़रूरत है कि वो इसको डेली खाएं। देखें, इसको डेली कितना खाना है? कम से कम 1 मील इसका पूरा होना चाहिए। 2009 में मैंने किनवा यहाँ लेके आया, इसके ऊपर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार PhD हो चुकी है इसके अंदर, MSCs हो चुकी है इसके अंदर। किनवा का कोई उर्दू नाम नहीं, किनवा को उर्दू में किनवा कहते हैं। ये आपको आम पंसारी से, छोटी दुकान से नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। जैसे विरसा है, JK फार्म है, बाकी है, ऑनलाइन सिस्टम है सारे, ये आपको वहाँ से मिलेगा। बड़े कैश एंड कैरी से मिलेगा। आपने भी हमारी तरह अब वो लाइफस्टाइल अपना ली है कि जिसमें सारा दिन कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बैठना पड़ता है, और डिपेंड हम करते हैं कि वही पुरानी फूड खा के हम स्मार्ट रहें, एक्टिव रहें, सेहतमंद रहें, तो वो पॉसिबल नहीं।
उसके लिए फिर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा, जिसका हेल्दी लाइफस्टाइल का एक अहम पार्ट सुपर फूड्स है, जो कि जिस्म के अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन पूरी दे, साथ आपको हेल्थ बेनिफिशियल कंपाउंड्स भी दे और आपकी सेहत भी बेहतर करे। वो सारे खाना शुरू कर दें तो फिर आप एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं।